लेकिन कंचन यादव जी नरेंद्र मोदी पर हर वक्त आरोप लगाया जाता है कि वो बदल देंगे देश का संविधान। संविधान कौन बदल रहा है? लालू जी नहीं बदल रहे। धर्म के बेसिस पर जब आरक्षण की बात करते हैं और आरोप सुधांशु जी का है कि सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले वाक्य होता है धर्म पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और शाम को पोलिंग के बाद अलग क्लैरिफिकेशन आता है। तो भाई ये कौन सा रूप दिखलाता है आपका? नाविका जी, अगर मैं सच्चाई और तथ्य रख दूंगी तो भारतीय जनता पार्टी को दो पार्टियों से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। और आपको बता देते हैं कि आंध्र प्रदेश की आप बात कर रही हैं, उसी आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ इनका गठबंधन है। मैनिफेस्टो आया है टीडीपी और जनसेना का कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टी है, प्रॉब्लम नहीं है इनको, क्योंकि वहां सरकार बनानी है इनको। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी बोला है कि हर महीने मस्जिदों को 5,000 रुपए देंगे मेंटेनेंस के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बोला है कि जो नूर भाषा है कॉर्पोरेशन है उसको वो सहयोग करेंगे, हर साल 100 करोड़ रुपए देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला हज यात्री को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला पर्टिकुलरली मुस्लिम को 1 लाख रुपए मिलेगा, जो 50 साल के ऊपर के हैं, क्या पेंशन उनको मिलेगा। तो एक बात बताइए कि कौन कैसी राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जेडीएस से समस्या नहीं है जो कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दिए। भारतीय जनता पार्टी को अब टीडीपी से भी समस्या नहीं है जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है। लेकिन जहां उनको जरूरत होगी कि मुसलमान को बीच में लाए और ध्रुवीकरण करें, वहां पर वो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ हो जाएंगे। अरे ऐसे तो इनका चरित्र है भाई। क्यों दोगलापन करते हो? अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हो तो ऐसी पार्टियों से आप गठबंधन तोड़ो जो मुस्लिमों को आरक्षण देती है। और आपको साफ साफ बता दे, धर्म का आरक्षण नहीं। सवाल और मुद्दा तो सही उठाया है कंचन यादव जी, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। जवाब नहीं, एक मुझे और एक जानते हैं, यहाँ एक और बात है। मंडल कमीशन में यह कहा गया मैं ओबीसी हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए नहीं मिलता कि मैं हिंदू हूँ, मुझे आरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ। ऐसे ही हर कम्युनिटी में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने का काम ये मंडल कमीशन ने कहा है। वहाँ धर्म की बात नहीं है सर। सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से थोड़ी सी हिस्ट्री का ज्ञान रखिए। तो फिर आज सुबह लालू जी ने क्यों कहा धर्म के बेसिस पर मिलना चाहिए? सवाल ये था और सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आपने तमाम आरोप लगा दिए सुधांशु त्रिवेदी पर। तो आइए सुधांशु जी से जवाब लेते हैं। हाँ, मैं कंचना जी को बता देना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में यह भी लिखा था कि 27% में 6% अलग से मुसलमानों को दे दिया जाए, जो नहीं दिया गया। कहा गया मुस्लिम के नाम पर नहीं दिया जाएगा, जो वो बैकवर्ड में आएंगे सिर्फ उनको दिया जाएगा। और रही बात इनकी, जो आपने कहा कि टीडीपी के साथ है, तो मैं और बता देना चाहता हूं। अरे आप कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, हमने ऐसे दलों के साथ सरकार बनाई है जिनसे हमारे भरपूर मतभेद थे। मायावती जी के साथ 3 बार सरकार बनाई, जेडीयू से भी हमारे कई मतभेद थे, हमने डीएमके को भी सपोर्ट किया, हमने टीडीपी के साथ सरकार बनाई। हमारा मुद्दा कभी नहीं चेंज हुआ। मगर आज आप लोगों के दिल में, लालू यादव जी के दिल में जानते क्या समस्या है? नाविका जी, समस्या ये है कि कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने जो चाल चली है उसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। उसका सीधा निशाना इन क्षेत्रीय दलों के ऊपर है जो जाति और मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अब आज क्या है कि कांग्रेस ने जब ये स्टैंड ले लिया कि हम कर्नाटक में मुस्लिम पूरे को आरक्षण देंगे, तो हड़बड़ी हो गई डीएमके में, सपा में, राजद में कि हमारा वोट ना खा जाए। आज कांग्रेस ने वो चाल चली है कि एक्सट्रीम लेफ्ट का एजेंडा भी हम ही ले लिए। जो लोग कास्ट सेंसस की बात कहते थे वो एजेंडा भी मेरा, घनघोर मुस्लिम एजेंडा भी मेरा। यानी जानते क्या स्थिति हो गई? मुस्लिम वोटों के लिए इन पार्टियों की हालत यह हो गई है, वो जवाबी कव्वाली है। जैसे जाड़े में हर कंपनी कहती है मेरा च्यवनप्राश सबसे असली है, आपकी सेहत यही ठीक करेगा। तो सपा, राजद, डीएमके और कांग्रेस सब कह रहे हैं मुसलमानों से तेरा मेरा ही सबसे अच्छा है। इसमें से किसी को मुसलमानों के ईमान से भी मतलब नहीं, सबको अपनी अपनी दुकान के सामान से मतलब है। और सबको पता है कि उनकी दुकान का सबसे बिकाऊ सामान सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान है। केवल इसके लिए सारा झमेला है और यह डर है लालू यादव जी के मन में
ये डर है अखिलेश यादव जी के मन में, जो प्रोफेसर राम गोपाल बोले कि राम मंदिर बेकार है, कि उन्हें लग रहा है कि जो मैंने कांग्रेस से छीना था कहीं कांग्रेस वापस तक छीन ले जाए। गठबंधन करके डर बहुत हो गया है। तो ये भाजपा से मुसलमानों से लेना देना नहीं है, ये इंडी गठबंधन की आपस की लड़ाई का लेना देना है। तो अनुराग भदौरिया जी, किसका च्यवनप्राश, यानी कि कौन मुसलमानों को लुभाने में नंबर 1 आएगा क्लास में? क्योंकि अलायंस सिर्फ मुसलमानों को लुभाने की बनी है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। जवाब दीजिए। नाविका जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने प्यार मोहब्बत से आप सुधांशु जी को सुनते हैं उतनी मुझे भी सुन लीजिए। बिल्कुल आप सुधांशु जी के लिए तो मुग्ध हो जाते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मैं उम्मीद करती हूँ आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जरूर सुना होगा और उतनी ही मोहब्बत से सुना होगा जितनी मोहब्बत से आप अखिलेश जी का इंटरव्यू सुनते हैं। सुनने तो आए नहीं है कि सुधांशु जी झूठ बोलते जाएंगे और खिसिया खिसिया के चिल्लाएंगे, वो हम लोग सुनने नहीं आए। हम जनता की बात करने आए, जो उन्होंने अभी तक की नहीं। एक बार भी अपने भाषण में एक बार भी जनता की बात नहीं की कि जनता की बात कर लेते। अरे जनता आपसे सीधा सीधा सवाल कर रही है, आप क्या करते? था गे गाँव था में जीते है में जिया करो। जनता आपसे पूछ रही है कि भैया हम लोग बहुत परेशान है महंगाई बेरोजगारी से, इसी पे जनता वोट मांग रही है। तो आप क्या बोलोगे? बताओ 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 बताओ, यहाँ पे जीडीपी क्या है, बताओ बताओ महंगाई दर क्या है। अरे भैया, जब आदमी खरीदने जाता है ना दूध, 35 रुपए का जो लीटर मिलता था 70 रुपए मिलता है, वो महंगाई दर नहीं पूछता आपके दुकानदार। और जब आप जाते हो दाल खरीदने तो 60 रुपए बिकती थी, वो 180-200 रुपए बिकती है, वो महंगाई दर नहीं पूछता है। जब आप डीजल पेट्रोल लेने जाते हो जो 65 रुपए का मिलता था, वो 100 के पार मिलता है, वो महंगाई दर नहीं पूछता। आप आम आदमी का दर्द कब समझेंगे प्रभु? आप धन्ना सेठों का दर्द तो समझते हैं, लेकिन आम जनता से आपको कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए आपको तीसरे चरण में हार के कगार पे खड़े हो, तो आप किस पे ले आए? पाकिस्तान का भी ले आते हो। अरे भैया, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी एक साथ है यहाँ पे। वो आपके डिवीजन से नहीं होगा, आपके बोलने से हम बंटने वाले नहीं है। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म देना चाहती है, समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। वो चाहती है हम समाज को बांटे और राज करें। अरे भैया, आप समाज को बांट के राज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार भी नहीं मानते। महिलाओं समस्या पे जो बात होती है, कब आप बोलोगे? कब आपने मणिपुर की महिलाओं की समस्या के बारे में बात की? कब आपने यहाँ पे जो पहलवान महिला घसीटी गई उनके बारे में बात की? हाथरस की बेटी के बारे में बात की? आप सिर्फ वोट की बात करते हो, भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। परिवारवाद की बात करते तो सारे परिवारवादी आपकी पार्टी में शामिल हो गए। आपका तो मुद्दा ही विहीन हो गए। आप मुद्दा ही नहीं है, तो मुद्दा बचा क्या? पाकिस्तान। मुद्दा बचा क्या? मंगलसूत्र। शर्म नहीं आती? कैसे मुद्दे लाते हो आप? मंगलसूत्र मुद्दा हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर में, जहां पे अगर मंगलसूत्र जहां पे 28,000 रुपए यहाँ पे तोला सोना होता था, आज 85,000 हो गया। किसने महंगा किया है सोना? किसकी सरकार में सेना हुआ? अभी आप बोलोगे क्या इनको पता ही नहीं भदौरिया जी को इंटरनेशनल मार्केट में गवर्न होता? अरे भैया, सब इंटरनेशनल में ही होता था, तो आप क्यों चिल्लाते थे? हम आएंगे पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम आएंगे सब यहाँ सस्ती हो जाएगी चीजें, हम आएंगे डॉलर भी यहाँ पे जो रुपया पतला हो गया है, डॉलर उस समय 60 रुपए था, अब तो 83 रुपए हो गया है, सब कमजोर हो जाएगा। अब आप कहोगे इंटरनेशनल मार्केट का मामला है। भाई साहब, आपके झूठ से जनता तंग आ चुकी है और जनता आपको बहुत त्रस्त है अनुराग भदौरिया जी महंगाई से। सुधांशु त्रिवेदी जी, इन्होंने शायद कल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के जवाब नहीं सुने बेरोजगारी पे और महंगाई पर। चलिए फिर से सुनवा दीजिए।